हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स आते हैं किसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, उन आइगन वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टर उनका होता है, तो डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के ऊपर ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइगन वैल्यूज की वीडियो जो प्रॉपर्टीज की है वो हमारी YouTube पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको सब जगह पे नहीं मिलेंगी, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने दी हैं। और आइगन वेक्टर की भी हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यहाँ निकाली हैं वो आपको सब एक जगह पे कहीं नहीं मिलेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आइगन वेक्टर्स को हम निकालते कैसे हैं। लैम्डा कोई स्केलर होता है, ए कोई मैट्रिक्स होती है, आई कोई आइडेंटिटी होती है, एक्स उसका एक वेक्टर होता है। यानी किसी भी एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम कोई आइगन वेक्टर निकालते हैं तो एक्स को हम आइगन वेक्टर कहते हैं और लैम्डा वो एनी स्केलर होता है जो आइगन वैल्यू आती है किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। इसको हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक बार कि आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं। जब भी हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो Ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स की डेफिनेशन को यूज करके ही आइगन वेक्टर को निकाला जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, एनी सिस्टम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स x1 x2 xn, यानी जो आइगन वेक्टर आते हैं x1 x2 xn किसी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, किसी डिस्टिंक्ट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n, जब भी इन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वेक्टर्स आते हैं वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी वो वेक्टर्स जितने भी वेक्टर्स आते हैं वो सभी हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होते हैं, वो एक दूसरे पर कभी डिपेंड नहीं करते। चेक करने का तरीका है, आप उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखिए, डिटरमिनेंट चेक कीजिए। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो वो डिपेंड करते हैं, और अगर वो नहीं आया तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किस तरीके से किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इनफिनाइट आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वन नॉन जीरो आइगन वैल्यू, यानी किसी एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, किसी भी एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफिनाइट आइगन वेक्टर आते हैं। मतलब एक वेक्टर कभी नहीं आता, हमेशा इनफिनाइट आइगन वेक्टर आते हैं किसी भी एक नॉन जीरो वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। The eigenvectors X of a matrix A is not unique, यानी जब भी हम कभी किसी से आइगन वेक्टर निकालेंगे किसी भी एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट का आइगन वेक्टर सेम हो जाए। वो कभी सेम नहीं होता, वो नॉट यूनिक, वो एक नहीं होता, वो अलग अलग सबके आते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट हमने ये कहा कि इफ टू और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 आइगन वैल्यू इक्वल आ जाती हैं या 3 आइगन वैल्यू इक्वल आ जाती हैं। अगर मान लीजिए 2 और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, इट मे बी नॉट पॉसिबल और नॉट, यानी वो इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। यानी अगर आप कोई भी 2 और मोर आइगन वैल्यूज जो इक्वल हैं, 2 इक्वल आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप आइगन वेक्टर निकालते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए, वो डिपेंडेंट भी आ सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं। मतलब दोनों ही वे हैं, दोनों ही वेक्टर्स आ सकते हैं। 2 और मोर आइगन वैल्यू अगर हम देखें, x1 और x2 मान लीजिए 2 आइगन वेक्टर हैं, किसी भी 2 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वो ऑर्थोगोनल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी अगर x1 का ट्रांसपोज x2 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, यानी अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहते हैं कि x1 और x2 जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। दी आइगन वेक्टर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, यानी अगर हम आइगन वेक्टर निकालें किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डिफरेंट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग निकाले जाएंगे और ऑर्थोगोनल, जो एक ही वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग निकाले जाएंगे वो इक्वल वैल्यू जो आने वाली होती हैं उसके जो आइगन वेक्टर होते हैं वो कभी ऑर्थोगोनल नहीं होते। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स में अगर 2 आइगन वैल्यू इक्वल हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में और एक आइगन वैल्यू अलग है
तो जो उन दो के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर आएगा या उस एक अलग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा वो हमेशा ऑर्थोगोनल होता है। इफ टू आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइज। यानी इसका मतलब ये है कि वैसे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जब किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो उन दो वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जब अलग अलग आइगन वेक्टर निकाले जाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, वो कभी कभी डिपेंडेंट भी आ जाते हैं। अगर वो डिपेंडेंट आ जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कभी नहीं किया जा सकता, मतलब वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन में डायगोनलाइज फॉर्म में कभी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।